सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे होम टैब। होम टैब क्लास अपनी लगभग 8 से 5 से 7 दिन तक चलेगी, ज़्यादा भी चल सकती है। सबसे पहले आज हम होम टैब के अंदर सीखेंगे क्लिपबोर्ड। जैसे होम टैब जैसे ये फाइल टैब है, ये फाइल टैब मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, ठीक है। अब ये होम टैब है। जब भी अपन एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी टैब ओपन होती है? होम टैब, ठीक है। अब होम टैब के अंदर अब ये क्लिपबोर्ड हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, नंबर हो गया, स्टाइल हो गई, सेल हो गई और एडिटिंग ब्लॉक हो गया, ठीक है। आज आप सीखेंगे क्लिपबोर्ड। सबसे पहले क्लिपबोर्ड को समझाने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि हम फाइल को कॉलम को, रो को कैसे सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले तो इस न्यू वाली फाइल को मैंने बंद कर दिया Ctrl+W से। Ctrl+O से ओपन कर रहा हूँ फाइल। कौन सी फाइल ओपन करूँ? ये मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन इसलिए नहीं हो रही कि मैंने इसमें डाटा डिलीट कर दिया, वापस कोई ना, दूसरी फाइल ओपन कर लो ओपन करने में, ठीक है। मैं ब्राउज़र में जा रहा हूँ, ब्राउज़र में डेस्कटॉप में होगी शायद फाइल, एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा, डेस्कटॉप के अंदर ही होनी चाहिए। डेस्कटॉप के अंदर मैंने फाइल ओपन कर ली है, ठीक है। ये मैंने फाइल ओपन कर ली। सबसे पहले ये सेल देखो, यहाँ मैंने क्लिक किया तब ये सेल कौन सा सिलेक्ट हो रखा है, ये देखो H तो कॉलम हो गया, और सेल नंबर, रो नंबर कितना हो गया, रो नंबर ये देखो बिल्कुल इसके सीध में चलो 6। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आप सेल सेलेक्ट करोगे ना उसका कॉलम और रो हाईलाइट हो जाएगा। जिसमें H देखो हाईलाइट हो रहा है, थोड़ा सा इनसे थोड़ा अलग ही दिख रहा है, हाईलाइट हो रखा है। इसमें रो के अंदर भी ये देखो हाईलाइट हो रहा है, तो H6। तो ये देखो नेम बॉक्स में आ रखा है कि आपका कौन सा सेल पे एक्टिव, अभी कौन से सेल पे हो आप, H6 पर। अब समझते हैं अपन रो को सिलेक्ट करना। रो को सिलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, रो के ऊपर आओगे, नंबर के ऊपर उस पर क्लिक करोगे, माउस से डायरेक्ट आ सकते हो, ये आ गया। ये आने के बाद इस पर क्लिक करो, ये देखो रो सिलेक्ट हो गई। ऐसे आप कॉलम सेलेक्ट करोगे, ये देखो कॉलम सेलेक्ट हो गया, ये देखो कॉलम सेलेक्ट हो गया, रो सेलेक्ट हो गई, ठीक है। ये देखो सेलेक्ट हो गई। और यदि आपको पूरी सीट को सिलेक्ट करना हो, ये पूरी जो सीट है ना, जिसमें ये यहाँ तो वर्क किया हो, यहाँ वर्क किया हो, ये सारी कंप्लीट सीट को सिलेक्ट करना है, तो क्या करोगे, ये देखो ए और 1 इन दोनों के बीच में ये देखो छोटा सा एरो होगा, ये त्रिभुज का चिन्ह है, उस पर क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे ये देखो पूरी फाइल सिलेक्ट होगी। आप चाहते हो मुझको पूरी फाइल सिलेक्ट नहीं करनी, जितने टेक्स्ट एरिया, जितना मैंने टेक्स्ट पे काम किया ना, केवल उतना एरिया ही सिलेक्ट हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये नीचे वाला सिलेक्ट करके बता रहा हूँ मैं आपको, ऊपर वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, माउस से उस सेल को सिलेक्ट करोगे जहाँ से आपको डाटा सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले सिलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, आप सेल को सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ से पार्टी नेम से सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से यदि मैं जगदीश से सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो जगदीश पे क्लिक करता, मैं पार्टी नेम से सिलेक्ट कर रहा हूँ। इससे क्या है, आप सीधा माउस से आ सकते हो और एरो की से भी आप आ सकते हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। मैं आ गया। यहाँ आने के बाद ये देखो आपको क्या करना है, इस सेल पे आने के बाद नीचे इसको माउस को लेफ्ट क्लिक दबा के रखो और जितना डाटा आपको सिलेक्ट करना है वहाँ तक ले जाओ। ये मेरे को यहाँ इतना सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये तो हो गई कॉलम, रो, टेबल और पूरी सीट को सिलेक्ट करना। अब इसको ओपन करते हैं, कट कॉपी पेस्ट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कट करता हूँ। यहाँ देखो जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो ये इसके फीचर्स है ना, क्लिपबोर्ड के हाईलाइट होंगे, हो जाएंगे। सबसे पहले मैं कट की शॉर्टकट है Ctrl+X। तो मैं इसको पहले ऑप्शन से क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, जैसे आप इसमें कट कॉपी सिलेक्ट कर लोगे ना, तो इसमें देखिए ये बॉर्डर चल रही है ना हल्की हल्की टुकड़ों में, ये एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब अपने को पता चल जाएगी अपने ने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसे यहाँ सिलेक्ट करना, ठीक है। मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पेस्ट करने के लिए क्या करोगे, सेल पे क्लिक करोगे। जैसे मैंने सेल क्लिक किया तो ये यहाँ तक ऐसे पेस्ट हो जाएगा पूरा। पेस्ट करने के लिए क्या करोगे, ये पेस्ट का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करता हूँ, या इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V। ये मैंने क्लिक किया, ये देखो पेस्ट हो गया। क्या हुआ,
पेस्ट हो गया, देख पा रहे हो आप, पेस्ट हो गया। अब आप बोलोगे सर इसमें ये थोड़े थोड़े नाम तो दब गए आते हैं, जैसे पार्टी नेम तो दब ही रखा है, क्या करोगे आप, ये कॉलम है ना, कॉलम के ऊपर ये जो डंडा है ना, ये जिसमें कॉलम को डिवाइड कर रहा है कि ये कॉलम ए हो गया, ये बी हो गया, इस पे जाने के बाद ये देखो ये एरो की यहाँ देखो ये चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिखा रहा होगा, देखो मैं इसको कर रहा हूँ नहीं, ये प्लस का चिन्ह दिखा रहा है मोटा वाला, इसको क्या करना है ऊपर लेके जाओ, जब ये पतला वाला दिखाने लग जाए ना ऐसे चौकोर के अंदर, ये पतला वाला, ठीक है, तो इस पे जाने के बाद माउस का लेफ्ट वाले बटन को जल्दी जल्दी 2 क्लिक कर दो, बिना रुके डबल बार क्लिक। मैंने बिना रुके क्लिक किया तो ये क्या है अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेगा, जितनी उसको टेक्स्ट को जगह चाहिए ना, जैसे पार्टी नेम को जितनी जगह चाहिए उतनी वे शो कर देगा, आपका नाम छुपेगा नहीं। जैसे इस पे भी किया, ऐसे ही करना है। वापस मैंने ये ब्लैक वाला ऐसे पतला होने पर डबल क्लिक करना है, कर दिया, फिर वापस डबल क्लिक किया, फिर वापस डबल क्लिक किया, ठीक है। आपने समझा, जब भी अपन कट करते हैं तो कट में क्या होता है, वो चीज़ यहाँ से हट जाती है, जैसे यहाँ पे थी पहले, यहाँ से हटा के मैंने यहाँ ले गया, मैं यहाँ लिया है। अब मैं चाहता हूँ कॉपी करना, कॉपी करने के लिए देखो एक चीज़, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जितने कॉपी करना है, मेरे को पूरी टेबल सिलेक्ट नहीं करनी, केवल यही सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, क्या करोगे सिलेक्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी कर सकते हो, या पॉइंट क्लिप बोर्ड में आके कॉपी पर क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने कॉपी किया, अब मेरे को जहाँ पेस्ट करना है वहाँ जाके पेस्ट कर रहा हूँ मैं, एक लाइन का गैप देके, एक रो का गैप देके फिर एंटर कर रहा हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा ये देखो सेम नाम आ गया, सेम अमाउंट आ गया, सारा ऐसे कैसे आ गया। तो मैंने कट बता दिया, ये कट में तो ये चीज़ कट में तो ये हो जाता है, वो चीज़ वहाँ से हट जाती है, और कॉफी में तो वो चीज़ यहाँ पे भी रहेगी और जिस जगह पेस्ट करोगे वहाँ पे भी रहेगी। देखो यहाँ पे महेंद्र सागर एपी, ये यहाँ पे भी है और जहाँ मैंने पेस्ट किया है वहाँ पे भी है। अब आपको कट करके बताता हूँ, कट में एक बार दिखा देता हूँ आपको, कंट्रोल एक्स। अब कट किया है मैंने, कट करने के बाद देखो मैं यहाँ पेस्ट करके बता रहा हूँ आपको, ये मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया सेल को और कंट्रोल वी। जैसे मैंने कंट्रोल वी किया, देखो आप यहाँ पर वो यहाँ से जगह खाली होगी, मतलब यहाँ से उठा लिया, कट का मतलब है यहाँ से उठा के दूसरी के ले जाना, वो वहाँ से हट जाएगी। कॉफ़ी का मतलब ये है जिस जगह से आप कॉफ़ी उठाओगे वो वहाँ पे भी रहेगी और जिस जगह आप पेस्ट करोगे वो वहाँ पे भी रहेगी, ठीक है। और एक है फॉर्मेट पेंटर, जैसे मान लो मैं ये टेक्स्ट है, ठीक है, कंट्रोल एस, ये टेक्स्ट है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको इसमें जो भी चीज़ें करनी है ना ये मैं कर लिया। क्या किया मैंने, देख रहे हो आप, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ये आगे नेक्स्ट जब फॉन्ट वाला आएगा तब। ये देखो मैंने कर लिया। अब मैंने ये फॉर्मेट पेंटर का यूज बता रहा हूँ आपको, कट कॉपी पेस्ट मैंने बता दिया, फॉर्मेट पेंटर, ये जो मैंने टेक्स्ट ये वर्क ये है ना, ये टेक्स्ट वगैरह अशोक महेंद्र, ये तब मैं क्या करूँगा, इसमें जो मैंने जो भी एडिट किया है ना, क्या मैंने इसको इटालिक कर दिया, वर्ड को टेढ़ा कर दिया, मोटे अक्षरों में दिखाई दे रहा है, साइज बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट पेंटर में ये होता है कि अपने को है ना, जो इसकी फॉर्मेटिंग की है ना अपने, जो भी इसमें एडिटिंग की है उसको एडिटिंग को कॉपी कर लो और जिस जगह आपको इसको अप्लाई करना है ना उस पर क्लिक कर दो। जैसे मेरे को इस पूरे इस पर सिलेक्ट कर लिया मैंने, इस पर अप्लाई करना है, कंट्रोल वी या एंटर, देखो क्या हुआ, सॉरी वो कॉफ़ी हो गया था इसलिए कॉफ़ी कॉफ़ी हो गया इसलिए वो कॉफ़ी यहाँ पे सेम टू सेम आ गया। लेकिन इसमें फॉर्मेट पेंटर में कॉफ़ी नहीं होता, ये फॉर्मेट पेंटर में ले रहा हूँ। देखो अब ये मैंने फॉर्मेट पेंटर यहाँ से लिया, यहाँ से लेने के बाद फॉर्मेट पेंटर लेने के बाद देखो ये फॉर्मेट पेंटर जैसे आप लोगे ना, ये ब्रश से निशान आ रहा है, देखो ब्रश सा आ रहा है, नहीं ब्रश, तो ये सेल सेलेक्ट कर लिया, ये देखो मैंने जैसे सेल सेलेक्ट कर दिया, ये इस पर फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो गया, देख पा रहे हो। अब देखो वापस बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट पेंटर पे गया, और फॉर्मेट पेंटर पे जितने इस पर लेके गया, जितने को मेरे को ये करना है ना फॉर्मेट पेंटर का यूज मेरे को करना है केवल शाम तक, तो यहाँ शाम तक देखना ये सारे अक्षर बोल्ड हो जाएंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे और तिरछे हो जाएंगे। ये मैं यहाँ पे कंट्रोल
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ छोड़ दूंगा। ये देखो सारे अक्षर बड़े बड़े हो गए। ठीक है, आज हमने इस क्लास के माध्यम से सीखा होम टैब में क्लिपबोर्ड और क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का यूज। आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास को शेयर करें। धन्यवाद।